आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल महाअध्ययन पर। वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज हम करने जा रहे हैं 8th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट। उसका नंबर है 14 और आज की हमारी डेट है 11 नवंबर 2020। आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव्स का ही कंटिन्यूड वर्कशीट। तो इसमें है टुडे लेट अस सी वन मोर वे ऑफ चेंजिंग द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव की एक डिग्री और कैसे चेंज कर सकते हैं, एक तरीका और, उसके बारे में पढ़ेंगे। Some adjectives are compared irregularly and do not follow any rules. कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो कंपेयर किए जाते हैं, उनका इरेगुलरली, कोई रेगुलर नहीं होता कि उनको किस तरीके से कंपैरिजन करना है, और उनको वो कोई फूल्स रूल्स फॉलो नहीं करते हैं। सो वी रिमेंबर देयर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स। तो हमें इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म्स याद करनी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर कोई रूल्स नहीं होता। तो देखिए यहाँ हमें पॉजिटिव डिग्री दिया हुआ है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो गुड, अगर हमारी पॉजिटिव डिग्री गुड है तो कंपैरेटिव होगी बेटर और सुपरलेटिव होगी बेस्ट। इसी तरीके से वेल, वेल की भी बेटर और बेस्ट। तो आपको ये याद करना है गुड और वेल की अगर पॉजिटिव डिग्री में गुड और वेल है तो कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी इनकी, बेटर और बेस्ट। ये आपको याद करना पड़ेगा। बैड, बैड का होगा वर्स और वर्स्ट, और इल, इल का भी वर्स और वर्स्ट। लिटिल, लिटिल का होगा लेस और लीस्ट। फार, फार का मतलब एक तो हो गया डिस्टेंस, एक हो गया एक्सटेंट। दो तरीके से होता है, और फार डिस्टेंस वाले फार में होगा फारदर एंड फारदेस्ट। फार एक्सटेंट वाला जो है उसमें होगा फर्दर और फर्देस्ट। मैनी, मैनी मतलब बहुत सारे, नंबर्स में बहुत सारे। मोर, मोस्ट। और मच, मच मतलब क्वांटिटी, क्वांटिटी भी एक तरीके से नंबर्स तो हो गया कि 1 2 3 4, क्वांटिटी हो गई कि क्वांटिटी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, मतलब केजीज में भी हो सकती है, नंबर्स में भी हो सकती है। तो मच क्वांटिटी होगी मोर और मोस्ट। लेट का क्या होगा? लेट का होगा लेटर और लेटेस्ट या लास्ट। आपको ये सब याद करना पड़ेगा, जो भी अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये सब कुछ याद करना पड़ेगा। पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री तीनों। इससे पहले जितनी भी हमने पढ़ी थी वो उन सब का तो एक लॉजिक था, उस लॉजिक के हिसाब से आप याद कर सकते थे। आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं, पर इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसका कोई रूल नहीं है, तो आपको ये याद करनी पड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं। बी पार्ट, बी पार्ट हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं जिसमें हमें एडजेक्टिव्स फिल करने हैं। तो बी पार्ट शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे बढ़ते हैं। Whoever has dash points in the winner is the winner। अब देखिए whoever has मतलब, whoever मतलब दो लोगों की बात की गई है, जिसके भी ज्यादा पॉइंट होंगे वो विनर होगा। तो whoever has more points, more points इज द विनर। मोर क्यों लगाया हमने? क्योंकि मोर जो है कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री का मतलब होता है दो। देखो, प्राइमरी का मतलब जो पॉजिटिव डिग्री होती है उसका मतलब होता है एक, किसी एक के बारे में बात हो रही हो। तो कंपैरेटिव डिग्री मतलब होता है दो के बारे में डिफरेंट, दो के बारे में कंपैरिजन हो रहा हो। और सुपरलेटिव होता है जो दो से ज्यादा लोगों के बारे में कंपैरिजन हो रहा हो। आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट पे। योर हाउस इज डैश अवे देन माइन। अब देखिए, अब इसने बोला कि मेरा घर तुम्हारे घर से दूर है, तो फारदर अवे, दो चीजों का कंपैरिजन हुआ है। थर्ड पार्ट, विशाखा इज द डैश डांसर इन द क्लास। अब देखिए क्लास में तो बहुत सारे बच्चे होंगे, और विशाखा क्या है? बेस्ट डांसर इन द क्लास। उसके बाद यू शुड स्लीप डैश देन यू स्लीप दीज डेज। अब देखिए हमारा कंपैरिजन हमारे से ही किया गया है कि आपको सोना चाहिए डैश जितना आप डेली सोते हैं और जितना आप पहले सोते थे उसके हिसाब से। तो क्या होगा? जब कंपेयर दो दो चीजों का कंपैरिजन हुआ है तो मोर आएगा। यू शुड स्लीप मोर देन यू स्लीप दीज डेज।
अब फिफ्थ वाला पार्ट देखेंगे, दैट स्टॉर्म वाज द डैश इन द हिस्ट्री। हिस्ट्री मतलब हो गया बहुत कई साल। अब कई सालों में ये स्टॉर्म क्या था, वर्स्ट। वर्स्ट मतलब सबसे बेकार। तो ये हो गया हमारा सुपरलेटिव डिग्री। सिक्स वाला, आई हैव डैश इंटरेस्ट इन सिंगिंग देन इन डांसिंग। अब देखिए सिंगिंग और डांसिंग के बीच में कंपैरिजन हुआ है, तो आई हैव लेस इंटरेस्ट इन सिंगिंग देन इन डांसिंग। सेवंथ वाला पार्ट देखेंगे, आई रैन फार यस्टरडे बट आई रैन इवन डैश टुडे। अब आज हमसे बात की गई है कि मैं कल ज्यादा दूर भागा था पर आज मैं उससे भी ज्यादा दूर भागा। तो ये हो गया कंपैरिजन है, तो फार्दर। अब देखिए एट पार्ट, दिस इज द डैश एक्सपेंसिव स्वेटर इन द शॉप। देखिए अब शॉप के अंदर तो कई सारे स्वेटर्स होंगे, मगर अब क्या किसकी कंपैरिजन या तो हो सकता है कि कितने स्वेटर से किए गए इसमें कोई मेंशन नहीं है, तो ये होगा दिस इज द लीस्ट। कितने स्वेटर से वो किया गया है कंपैरिजन, हमें पता तो है नहीं कि 2 या 4 या 6 या 10। अब अगर हमें ये बोला कि शॉप के अंदर सबसे महंगा स्वेटर है, तो या सबसे महंगा या सबसे सस्ता स्वेटर है, तो उसमें क्या होगा कि हम यूज करेंगे सुपरलेटिव फॉर्म। हो सकता है 2 से ज्यादा स्वेटर को कंपैरिजन किया गया हो। नाइन्थ पार्ट, प्रिवेंशन इज डैश देन क्योर। अब प्रिवेंशन और क्योर के बीच में कंपैरिजन किया गया है, तो क्या आएगा, बेटर देन क्योर। सेकंड फॉर्म आएगी जो उसका आएगी कंपैरेटिव डिग्री। वी नीड डैश इंफॉर्मेशन बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। वी नीड डैश इंफॉर्मेशन बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। हमें डिसीजन लेने से पहले क्या चाहिए होगा, इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। इंफॉर्मेशन चाहिए तो क्या होगा, फर्दर इंफॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट को क्लियर पूछ सकते हैं, हम आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि वो लोग भी वीडियो को आराम से, वो हमारी वीडियो को देखकर आराम से अपनी वर्कशीट्स को पूरी कर सकें। और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपके पास हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके। थैंक